नमस्कार, मैं कपिल चौहान मौजूद हूँ इस टाइम गोपामऊ सीट के प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी सर्वेश जनसेवा जी के साथ हम जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके, क्या जो है राजनीतिक फंड रहेंगे, किसको लेकर जो है वो जनता के बीच में उतरे हैं और किन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ की जनता के भला के लेकर जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम बात कर रहे हैं सर्वेश जनसेवा जी से जो लगातार काफ़ी समय से जो है यहाँ की जनता के लिए आवाज़ उठाते हुए आए हैं। सर्वेश जी, पहला तो सवाल आपसे है कि आपके क्या कारण है जो लगा आपने जो है भाजपा छोड़ के जो है बसपा ज्वाइन की? देखिए, कारण राजनीति में रोज घटते बढ़ते बहुजन समाज पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन की कि बहुजन समाज पार्टी ही आगे आने वाले चुनाव में अब सरकार भी बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बड़े शीर्ष स्तर के नेता हैं, देखिए हर आदमी को अपने पद के हिसाब से बोलना चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए, नहीं तो लोग फिर मजाक बनाने लगते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल जी और संगठन मंत्री, इन लोगों ने कहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जाति लोकप्रियता के आधार पर दिया जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम उनसे आज पूछना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के पास एक स्कूटर था, आज उसके पास अरबों की संपत्ति है, हजारों बीघे जमीन अपने समाज की ही कब्जा कर ली, वो कहाँ पर से उसका क्या नाम है नंबर 1 के भ्रष्टाचारी हैं, उनको टिकट दे दिया गया। अभी ब्लैक में टेंडर निकले थे 2 करोड़ रुपए के फर्जी, उनको उनके पिता लड़के ने प्रमुखी में 2 महीना प्रमुख के नहीं बने हुए 2 करोड़ का घोटाला कर दिया। इससे पहले प्रधानी में जहाँ नरेंद्र जी बैठे हुए हैं, इसी गाँव में 11 करोड़ 11 लाख रुपए उन्होंने घोटाला कर दिया था। अरे ऐसे लोगों को ला कर के पार्टी को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कहाँ तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो? उसका फिर झूठ बोल रहे हो सर्वे के आधार पर। सर्वे हमारा 82% से एबव गया है और नहीं हो तो अभी फिर से करा ले। लेकिन क्या खास मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जो है अपने क्षेत्र की आवाज़ जो है उठाएंगे अगर विधानसभा में आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो? देखिए, हमने हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहा है, लेकिन जो विकास हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आज भी हमारे गांव में लोग उसका क्या नाम ऐसे बिस्तर पर लेटते हैं जिस बिस्तर पर बीमारी का केंद्र होता है, ऐसा भोजन बेचारे करते हैं जिसकी वजह से वो बीमार रहते हैं। इसलिए गरीबी को दूर करना पहला मुद्दा, सबसे खेतीबाड़ी रही जनसंख्या बढ़ने के कारण पहला हमारा कार्य शिक्षा होगा। ग्रामीण जीतने के 24 घंटे के अंदर सभी सम्मानित शिक्षकों को बुला करके उनको प्रेरित करके 24 घंटे के अंदर हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम से बेहतर शिक्षा करेंगे ताकि गरीबों के भी बच्चे IAS से डॉक्टर इंजीनियर बनने का कार्य करें। दूसरा, जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद शादी विवाह होने के बाद हर युवा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जाता है, 8-10 हज़ार की नौकरी करता है, महीने में 1,500 बचा पाता है, तो उसको यही स्थानीय रोजगार, लघु और कुटीर उद्योग लगवाने पर जोर दूंगा ताकि दिन भर काम करे, रात में परिवार के साथ खाना खा के आराम करें। क्षेत्र में एक सबसे बड़ा सवाल जो है इस टाइम बहुत बड़ा सवाल है और बहुत समस्या रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि अन्ना पशु जो है वो लगातार जो है क्या कहा था कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जो है आप अपनी जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, अन्ना पशु एक बहुत बड़ी समस्या है। आज दिन भर भगवान के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो किसान का आता है। आज अन्ना पशु लड़कियां बेचारी रात रात में, औरतें, लड़कियां, बच्चे, उसका क्या नाम, एक घर में होता तो 4 लोग खेत पर होते हैं, एक साथ खाना नहीं खा पाते हैं, रिश्तेदारियों को नहीं जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, विधानसभा वालों से कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैं विधायक बना, सर्वप्रथम मैं हर ग्राम सभा में एक आदर्श गौशाला होगी, उस गौशाला में एक बोरिंग होगा, एक टीन सेट पड़ेगा और 6 महीने चारे की एडवांस व्यवस्था होगी। अगर 100 गाय लगती होंगी तो 100 बंद होंगी, 30 लगेंगी। कम से कम वहाँ पर 4 लोगों को रोजगार देंगे और दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाने का कार्य करेंगे। समस्या खत्म कर देंगे 3 महीने के अंदर। अच्छा, आपके भाजपा विधायक लगातार जो श्याम प्रकाश जी यहाँ से रहे हैं, भाजपा विधायक रहे हैं, वो लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं उनको जो है 2,000 रुपये किस्त जो है पहुँचाने का कार्य किया है। इस क्षेत्र में अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर लोगों की आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे और क्या सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे? देखिए, आपको बताएं, हंसी आती है जो 2,000 रुपये की बात सुन करके। ये योजना बहन कुमारी मायावती जी ने 500 रुपया महामाया के नाम से शुरू की थी।
महामाया के नाम से महिलाओं को दिया जाता था 500, और महिलाएं सबके घर में तब ज़्यादा लोगों को मिलती थी। उसके बाद में इसी योजना का 500 रुपया मैंने 12 पंचे 6,000 रुपया साल में हो जाएगा। यही योजना का नाम अखिलेश जी ने बदल के रख दिया लोहिया, उसका क्या नाम समाजवादी पेंशन। तो उन्होंने भी 6,000 दिए, 12 पंचे 60, और इसी योजना का नाम उन्होंने किसान सम्मान निधि कर दिया, वो भी 6,000 रुपये साल में देते हैं। हाँ, वो महीने के महीने दे देते थे, ये 4 महीने बाद देते हैं। ये तो उल्टा 4 महीने लटकाए रहते हैं। ये खाली बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। मैं दावे के कोई आए चैलेंज में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, वो ये कहे कि हम, और सबके पास खेती है भी नहीं। महामाया तो सबको मिलता था क्योंकि सबके घर में महिलाएं हैं, लेकिन खेती सबके पास नहीं है। ये तो मजाक कर रहे हैं। भाजपा सरकार लगातार अपना एक और दावा अपना जो पेश कर रही है कि मैंने कोरोना काल में जो है लगातार लोगों का जो है पेट भरा है, उनको जो है राशन मुहैया कराया। इसके बारे में क्या विचार है आपका? मैं भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के मंत्रियों को चैलेंज करता हूँ, अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाल के दिखाएं कि उन्होंने कहाँ खाना खिलाया, कहाँ चप्पल पहनाई, उसका क्या नाम, कुछ नहीं, केवल हजारों की भीड़। सवाल ये है कि ये भाजपा सरकार लगातार ये कह रही है कि कोरोना काल जब आया तो उस समय उन्होंने जो है राशन जैसी सुविधा जो कोटे से मिलती है उसको डबल किया और लोगों का पेट भरने का कार्य किया। इस क्षेत्र में अगर आपके समय में आपको बताएं, आपके क्षेत्र में अगर कोरोना काल जैसी समस्या आती है, ठीक है, तब उस समय आप जो है क्या जनता के लिए करेंगे? कोरोना आएगा ही नहीं, पहली बात एक है। नंबर एक, मैं दावे के साथ कहता हूँ, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका क्या नाम चौहान जी ने, ये क्या नाम उनका, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कोरोना है नहीं, ये केवल सर्दी जुकाम बुखार है। ये केवल इतना लोगों को परेशान किया गया, इसकी वजह से पूरी हजारों लोग डर के चक्कर में मर गए। अरे एक बार तो हम ही बर्रात में बर्रा गए कि हमारे कोरोना हो गया, और हमने उसी दिन टीवी भी उखाड़ के फेंक दिया, और उसके बाद में हमको कुछ नहीं कि ये केवल। रही बात राशन की, पहले हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति को 5 लीटर तेल मिलता था। 5 लीटर तेल आजकल 40 रुपये में 200 रुपये का तेल मिलता था। 5 किलो चीनी मिलती थी, 4 पंचे भी 200 रुपये की चीनी मिलती, सब गायब कर दी गई। खाली गेहूँ दिया गया, वो भी इनकी योजना ही नहीं है। ये तो बहुत पुरानी, जब हम छोटे थे तब से राशन पानी मिल रहा है भैया, ये तो केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा सवाल फिर वही है, आपका समय में, आपके कार्यकाल में अगर कोरोना जैसी महामारी कोई अगर आती है तो उस समय आप जनता के लिए क्या करेंगे? बस हम फिर पुनः कह रहे हैं कि महामारी उसका क्या नाम आएगी ही नहीं। जब सही लोग शासन प्रशासन में बैठे होंगे तो महामारी का नाम ही नहीं आएगा। ये तो केवल लोगों को बेवकूफ़ बना। पहले इतना डरते थे कोरोना से, लोग घबरा करके, सब्जी वाला आता था उससे भी डर जाते थे। अब तो कोरोना 3 महीने चल रहा है, कोई किसी से नहीं डरता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो है क्या करेंगे? शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र नंबर 1, सबसे पहले हर प्राइमरी और जूनियर स्कूल को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने का कार्य करूंगा। और पिहानी, गोपामाऊ, टनियावा, हमारे यहाँ पर 3 कस्बे हैं। इन तीनों कस्बों में जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट कौशल विकास केंद्र खोलेंगे, ताकि उन बच्चों के योग्यता को बढ़ा करके लघु और कुटीर उद्योग लगा करके वे आत्मनिर्भर बने। व्यवसाय के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? व्यवसाय के क्षेत्र में देखिए, व्यवसाय के क्षेत्र में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं इनको केंद्र सरकार या उसका क्या नाम संविधान में प्रावधान है, 50,000 से लेकर के 25 करोड़ रुपया तक का लोन लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया जाता है। उनको लोनिंग उपलब्ध कराएंगे, और जो तमाम प्रकार के जो ठग आते हैं जैसे उसका क्या सैंपल भरने के नाम, इस पर सख्ती करेंगे। और व्यवसाय कराने से पहले उनको प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप किस क्षेत्र में सक्सेस हो जाए, कौन से क्षेत्र के लायक आप व्यापार कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में आप किस प्रत्याशी से जो है लगातार अपनी फाइट मान रहे हैं और किस प्रकार से जो है अपने आप को देख रहे हैं? भैया, आप इस समय क्षेत्र में भी आए हैं तो हर जगह देख लेना, मेरी फाइट किसी से नहीं है। दोनों लोगों को देख चुके हैं, इन्होंने केवल परिवारवाद ही अपनाया है। अपने परिवार के अलावा दोनों प्रत्याशी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और एक राजेश्वरी जी, इनके पोस्टर सांडी में लगा दिए गए थे कि उसका क्या नाम, ये लापता विधायिका का पता बताने वाले को इनाम मिलेगा। और ये तो 10 साल से केवल अपने परिवार के अलावा, जिस आदमी के पास एक स्कूटर था आज अरबपति हो गया है, कहाँ से पैसा आया? कोई क्षेत्र की जनता पसंद नहीं करती है, एक तरफा चुनाव है, कोई फाइट नहीं। कम से कम 1.5 लाख वोट मिलेंगे और 1 लाख वोटों से हम जीतेंगे। ये पीछे 20-20 हज़ार में समिट जाएंगे।
ये तो थे हमारे साथ में सर्वेश जनसेवा जी, जो लगातार जो है अपनी जनता की आवाज़ को लेकर जो है आगे जो है लगातार प्रयास करेंगे। साथ ही अब इनके समर्थक के रूप में हरदोई से जो है नरेंद्र पासी जी जो है जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी अपना समर्थन इनको प्राप्त करा दिया है। इन नरेंद्र पासी जी से जानेंगे कि वो किस प्रकार से जो है सर्वेश जनसेवा जी का जो है समर्थन करेंगे और लगातार इनको जो है जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र जी, किस हिसाब से जो है आप जो इनका समर्थन करेंगे, कैसे इनको जो है जीत के जो है रास्ते तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे पास वोट थी कहीं, हमारी जनता जो कर रही है वही मैं इनके साथ कर रहा हूँ। जनता का निर्णय है, हमने जनता के लिए हमारे यहाँ विधायक श्याम प्रकाश जी हैं, हजारों बीघा गरीबों की ज़मीन कब्जा कर ली, 4000 बीघे उनके तालाब बने, गायों को चरने के लिए जगह नहीं कहीं रही, गरीबों के खेतों में मछली पालन हो रहा। हम लड़ाई बराबर लड़ते चले आ रहे, हमारी उसी लड़ाई में कोठी गिरा दी गई, मेरे पर झूठे मुकदमे लगाए गए। 18 गांव की जनता मेरे साथ निर्भर हो करके यहाँ इतनी प्रताड़ित की गई कि यहाँ दलाली हलाली होती थी, मुर्गा कलिया चलता था और पुलिस रात में उनको उठा लगी, उनको उठा लगी। समझ, मैंने पूरा संघर्ष करते हुए मैं अपनी जनता के साथ रावण राज यहाँ की अब ख़त्म कर पाई है। क्षेत्र में हमने जब समाजवादी जनता ने मुझे लड़ाया, जनता ने कहा कि भैया समाजवादी से आप आइए, टिकट मांगिए और मिलेगा तो हम लोग मदद करेंगे। भाई समाजवादी में मैं टिकट मांगने चला गया, टिकट का मेरा पूरा भरोसा दिलाया गया और भरोसे के साथ जनता की मेरी इतनी बड़ी हौसला थी, इतनी बड़ी हौसला थी कि ये तो यहाँ नजर ना होते, न सपा और न बीजेपी, वो बसपा, कोई नहीं नज़र आता। लेकिन जिस दिन से मेरा टिकट कटा उस दिन जनता त्राह त्राह कर रही है, क्योंकि मैं न्यायपूर्वक न्यायाधीश हूँ, मैं न्याय की लड़ाई लड़ता चला रहा हूँ गरीबों के साथ। मैं मठाधीश को कभी नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ गरीब त्रस्त, अब गरीबों की चड्डी जो है इन्होंने बंद कर रखी थी, छोड़ दी गई। गरीबों का हमने शोषण करना बंद करा दिया है। अब जनता निर्णय ले रही है किसके साथ चलना है, वो जनता पर निर्भर है। हम जनता से अपना प्रयास कर रहे हैं कि एक बार अब सर्वेश जनसेवा जी को विधायक बना दीजिए। ये तो हमारे साथ में सर्वेश जनसेवा जी थे, जो लगातार अपने क्षेत्र में जो है जनता के विकास को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर प्रत्याशी के रूप में जो है सामने आए हैं। मैं कपिल चौहान, स्टेट समाचार के साथ में हरदोई से उबैद खान के साथ।